हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मेरे साथ है एलएसजी के ऑनर नहीं है, सपोर्टर है, मिस्टर जय गोयनका। मिस्टर जय गोयंका। देखो ये भी गोयंका है, बट इनके पास दिक्कत ये जो है थोड़ा कम है। ये इनके पास नहीं, क्योंकि क्या दिल जो क्या क्या नहीं है, मैं जानना चाहूंगा। ये जो है कम अच्छा है। अच्छा, इसको वो बोलते ठीक हैं है। क्योंकि जो गोयंका साहब है, जो मेन ऑनर है, जिनका निकल कर आता है कि यार अगर उनका कोई लड़का है, वैसे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, ये सच्चाई नहीं थी इस बात पे खैर, कि उनका कोई लड़का मुकुल अगर अच्छा खेला तो उसको 4 करोड़ की, अब वो गाड़ी पता नहीं कौन सी थी यार जो वायरल हो रही थी, बड़ी खतरनाक गाड़ी हो रही थी। मैं जय हैरान हो गया यार कि अगर आपका एक बंदा ऐसी बैटिंग कर नहीं जाए। नहीं, देखो पिछले सीजन वो जुर्माने भरते रह गए थे हाँ, राठी जी के। राठी जी के। इस सीजन उस तरह की चीजें नहीं है। और मुकुल का कायदे से अगर देखा जाए तो एक मैच हुआ है अभी, और उनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। एक रेपुटेशन बनी है उनके इर्द गिर्द, बट जब मैचेस जिताएंगे और मैचेस जिताएंगे तभी बात होगी। पर जय यार बड़ा दूर आ गए आप। कभी सालों साल आपने आरसीबी को सपोर्ट किया और अब आप इतना दूर चले गए, बैंगलोर से सीधा लखनऊ, लेकिन वापस बैंगलोर आ रहे हो आप और आरसीबी को खेलोगे। देखो, डर लग रहा है आपको अभी अब से? आप कह रहे हो दूर चले गए। हाँ। मैं अपने नजरिए से देखूं तो मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, यूपी लखनऊ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से घर वापसी हुई है, आपके हिसाब से दूर। बट दूर का भी जो आप कह रहे हो कि बैंगलोर जाना है, खेलना है, और वहाँ रिकॉर्ड तो हमारे साथ है। 2 में 2 बार आप हारे हो हमसे। 4-2 का आंकड़ा है हमारा। तो आपने 4 बार हमें हराया, 2 बार हमने हराया, और दोनों बार आपको घर में घुस के मारा है। तो इस बार फिर से वही ये देखो, कहानी रहेगी। घर में घुस के तो हमने भी मारा, पर क्या आरसीबी जब ट्रॉफी जीत गई तो उनका रिवेंज सीजन चल रहा है इस बार। इस बार रिवेंज वाला चल रहा है कि भाई जिन लोगों ने पहले, और आज भी हमें वो दिन नहीं भूलता खैर, जब आपने हेलमेट पटका था, हर्षल पटेल वो गलत काम करने जा रहे थे, जो भी है नॉन स्ट्राइकर एंड पर हार गए थे। उसके बाद फिर विराट वहां गए थे, उन्होंने फ्लाइंग किस भी दिया था बहुत, और वो सबको पता है यार, गौतम गंभीर वाली जो लड़ाई झगड़ा हुआ था। फिर वो आपका वो आम वाला भाई था ना, क्या नाम था उसका, नवीन उलहक, लेकिन अब वो केस पुराना हो गया। लेकिन आवेश अभी भी वहां पर है। लेकिन शमी भाई जो मतलब आपकी थोड़ा एलर्जी बदल भी गई है नहीं करवेट में। देखो, राइवलरी के लिहाज से अगर देखा जाए तो उस तरीके से इस चर्चा नहीं होती है। तब केएल राहुल होते थे, अब ऋषभ हाँ, पंत है। बट पंगे होते हैं इस नोडो टीमों में। हाँ। गौतम गंभीर विराट कोहली का पंगा हुआ है, नवीन का पंगा हुआ है, लखनऊ के साथ ही तो अब हुआ नहीं हो रहा, आरसीबी लेकिन का। अब नहीं हो रहा है। अब ना हो अलग बात है, बट पंगे इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसीलिए इनके मैचेस में इंटरेस्ट रहेगा। और चूंकि लखनऊ जाके बैंगलोर यार में जा अब तो रही है। दोस्ती हो रही है, तेरे को पता कैसे? मैच होगा शाम को। अब हुआ ये कि जब प्रैक्टिस होती है ना बैंगलोर में, तो दोनों टीमें प्रैक्टिस करती हैं। हाँ। अब सोच, बहुत साल पहले एक फोटो आई थी जिसमें विराट कोहली और केन विलियमसन, याद होगा तेरे को, न्यूजीलैंड में दोनों वाटर बॉय बन के साइड बैठे थे। ऐसी तस्वीरें कुछ आई है कि विराट कोहली है, केन विलियमसन है, ऋषभ पंत है, वहां घंटों खड़े होकर बात कर रहे हैं आराम से। मतलब अब बदल गया है यार, अब माहौल मतलब इतना वो नहीं है। और सबसे बड़ा डाउट लोगों को ये था ना आज के मैच में कि भाई विराट कोहली है या नहीं है। तो बॉयज अवेलेबल है गाइस वो। हमारे लिए टेंशन की बात है, बट वही चीज़ है कि ठीक है यार, जब टीम सामने एक मजबूत हो और उसको हराने का एक अलग, हालांकि हमारी बल्लेबाजी थोड़े से सवालों के घेरे में है, बट चिन्ना स्वामी का विकेट अगर इस विकेट पे जाके हमारी बल्लेबाजी नहीं करती है कुछ, तो फिर मैं सवाल उठाना लाजमी भी है। और मैं यही चाहूँगा कि आपके लिए आइडियल कंडीशन है, चिन्ना स्वामी का विकेट है, आप जाओ जहाँ के अपना एक्सप्रेस करो। निकलस पूरन के रन नहीं है, मार्श उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर माकरम की नहीं आ पाए। रहा है। माकरम ने फिर भी एक पारी खेली है जिताने वाली, बडोनी का एक 50 है, ऋषभ पंत का अभी फीका है उस तरीके से सीजन। ऋषभ 1 से 3 भी आ गए ना, वापस आ गए। लेकिन मैंने एक सुना, ही मैच में ओपन किया मैंने था सुना है क्या ये सही है कि आज आपके जो 2 मुस्टंडे बॉलर्स हैं, एम फॉर मोहसिन, एम फॉर मयंक, दे मयंक। बोथ आर रेडी, और ये आपके टॉम मूडी ने कहा है। टॉम मूडी ने बेसिकली हुआ क्या, पहला मैच खेलने के बाद मोहसिन नहीं खेले। हाँ। तो उन पे फिटनेस का सवाल था कि भाई क्या दिक्कत है, अभी तो आपने इनको रिटेन किया था, दोबारा ये भरोसा जताया कि ये पूरी तरह से फिट है, और फिर नहीं खेल रहे हैं। तो मोहसिन का था, तो मोहसिन फिट है। मयंक के मेरे हिसाब से अभी भी जगह नहीं बनेगी, क्योंकि आप इस कॉम्बिनेशन में एक लेफ्ट हैंडर ही, लेफ्ट हैंडेड पेसर ही ऐड करोगे, और वो मोहसिन होंगे। क्योंकि मयंक को फिर आप ऐड करो तो आपकी कॉम्बिनेशन पूरी छेड़नी पड़ नहीं, जाएगी। मैं क्योंकि इसलिए शमी पूछ भाई रहा हूँ। अच्छा कर रहे हैं, प्रिंस ने अच्छा किया है, तो एक पेसर की ही जगह नहीं, बनेगी मैं ऐसा आपके सोच लिए रहा हूँ शायद। कि कहीं ऐसा तो ना हो, क्योंकि आपका मुकाबला आरसीबी से है। अब आप सोचो कि यार एक काम करते हैं, आरसीबी में पेस से उड़ा देंगे। जो रजत पाटीदार है वो स्पिन बहुत मारता है, तो स्पिन का तो उसका खैर स्ट्राइक रेट है, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका स्पिन का भी 200 के ऊपर है, पेस का भी 200 के ऊपर है। पर स्पिन का उनका ऐसा होता है कि आपकी टीम शायद मणिमरन सिद्धार्थ खेल रहे मणिमरन हैं है। और दूसरे राठी भाई, राठी है। राठी को भी पर्ची काटना पसंद है, लेकिन अपना जो धुरंधर है पाटीदार,
तो ऐसा तो नहीं आप बोले यार पेसर ही खिला दो, स्पिनर को थोड़ा सा छोड़ ही देते देखो हैं अगर खेलते हैं तो वो मतलब कंडीशन के हिसाब से ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि रजत पाटीदार कि बिना स्पिनर के ही आ जाए। हाँ, अब बिना स्पिनर के आ जाए। राठी को तो खिलाओगे ही खिलाएंगे, खिलाओगे। खिलाएंगे। राठी नहीं खेलेंगे तो मणिमरन खेलेंगे, तो उस केस में आप जाओगे अपने साथ। हाँ, मयंक का ये रहेगा कि भाई मयंक के लिए पहली आउटिंग होगी। मोहसिन ने अच्छी बॉल डाली थी जो मैच वो खेले थे दिल्ली, हाँ दिल्ली के खिलाफ ही था वो मुकाबला था, और शमी भाई अच्छा कर रहे हैं, प्रिंस ने भी अच्छा किया है। तो मतलब ओवरऑल गेंदबाजी मुझे कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न बल्लेबाजी है, क्योंकि चिन्नास्वामी में अगर आपकी बल्लेबाजी फ्लॉप होती है तो आप मैच ऐसे ही हार जाते हो, क्योंकि वो तो हाई स्कोरिंग ग्राउंड है ना। आप वहाँ 20 रन एक्स्ट्रा 25 रन एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करो, क्योंकि सामने टीम तो कायदे से देखा जाए तो आरसीबी वो टीम है ना जो अभी बेस्ट क्रिकेट खेल रही है। पर चिन्नास्वामी में जब से मतलब अपन देख रहे हैं, क्योंकि आरसीबी के हमेशा बहुत इवन बहुत पहले चले जाओ, अभी तो 2026 चल रहा है, 2020 के और पहले चले जाओ, बैटिंग अगर आपके पास बहुत अच्छी है तो आप 220 बना सकते हो, पर आपके पास बॉलर चाहिए। और जैसे आई थिंक आपकी टीम है यार, शमी भाई जो है, मतलब आज की डेट में अगर आप शमी भाई को रखो, नो डाउट विराट आईपीएल में कंसिस्टेंट सबसे बड़े बैटर के तौर पे आप रख लो कंसिस्टेंसी पे, बट यार शमी भाई जो लौटे, और शमी भाई ने अपनी मतलब टीम के लिए ऊपर से ही लोगों को किल कर दिया, सामने वालों को ऊपर से ही खत्म किया, बट शमी भाई एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है यार आपके लिए। तो गेंदबाजी में बोल ही रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा। जिस टीम के बल्लेबाजी की बात होती थी पिछले सीजन तक, उस टीम की गेंदबाजी की बात हो रही है, और सबने अच्छा परफॉर्म किया। शमी भाई ने आगे से आके लीड किया है, बट सबने अच्छा परफॉर्म किया अगर उस तरीके से देखे तो यही रीज़न है कि भाई हम ये कह रहे हैं कि बल्लेबाजों अपना काम कर दो, गेंदबाजी हमारी संभाल लेगी, वो वाली बात है। कि डर आपको आरसीबी में किसी से डर, जैसे आप बोलो कि डर तो यार देखो आरसीबी की नहीं, आपके अंदर से बोलो पूरी टीम से डर लग रहा है? टीम मतलब अच्छी क्रिकेट क्या आपको ये महसूस होता है, एक सवाल आप खिलाड़ी देखो, नहीं मैं एक रोक रहा हूं आपको, क्या आपको अब ये महसूस होता है कि यार गलत टाइम पे आरसीबी छोड़ दिया, आप इतनी अच्छी आरसीबी है यार, शायद होना चाहिए? इस बात का एक रत्ती भर का अफसोस नहीं है, लेकिन हाँ आप पिंच मारने के लिए ऐसी चीजें बोल सकते हैं, बट कायदे से अगर देखा जाए तो जो क्रिकेट वो खेल रहे हैं, सामने वाले हर टीम उनको कि कोई भी टीम उनको हल्के में नहीं लेगी। जिस टीम के पास विराट हो, सॉल्ट हो, हेजलवुड भी, आप पडिकल काउंट पडिकल, रजत पाटीदार मेरे फेवरेट बल्लेबाज खुद है। तो मतलब इस तरह की अगर बैटिंग लाइनअप है, टिम डेविड जो नीचे आके धमाका मचा रहे हैं, तो आपको सावधान तो रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाओ जी आरसीबी का मैच है, चिन्नास्वामी हम हर बार जीत जाते हैं, इस बार भी जीत जाएंगे, तो ये वाली चीज़ नहीं होगी लखनऊ के लिए। और लखनऊ के लिए कंसर्न है उनकी बल्लेबाजी, बल्लेबाजों को अच्छा करना पड़ेगा। पर एक आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपने बोला ना जैसे विराट खेल रहे हैं, पर एक गुड न्यूज़ है कि आज जो प्रैक्टिस सेशन हुआ आरसीबी का, उसमें हेजलवुड नहीं थे, तो ये आज यानी कि मतलब बीते रात को, पिछले दिन, क्योंकि आज तो मुकाबला है, पिछले दिन की अगर बात करें हेजलवुड नहीं है, क्योंकि हेजलवुड के बिना आई थिंक मुंबई वाला गेम भी वो डफी के साथ गए, तो डफी ने कुछ भी कहो, डफी यार लगातार जो नई बॉल से आके काम कर रहे हैं, फिर मिडिल ओवर्स में आके भी जो वाइड यॉर्कर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर T20 वाली चीजें दिख रही है। तो हेजलवुड के ना होने से मतलब एक थोड़ा सा आप जो भी कह लो, हेजलवुड शायद एक रस्टी से रहे हैं, पिछले टाइम इंजरी रही है, इंजरी के बाद आके खेले हैं, शायद वो इम्पैक्ट नहीं दिखा, बट एक वो नाम तो बड़ा है ही है, बट वो नहीं है एक आपके लिए एक पॉजिटिव है ये। मतलब वही चीज़ ना, अब एक तरह से कायदे से विकेट वगैरह सारी चीज़ें हो गई, आपने एक और चांस दे दिया कि हेजलवुड भी नहीं है, जो शायद आज के टाइम में अगर बुमराह के बाद गिना जाए तो सबसे बेस्ट बॉलर तो हेजलवुड को ही गिना जाता है। अगर वो भी नहीं है तो आपके मतलब हमारे बल्लेबाजों के लिए और अच्छी बात है। मैं आपको और डराऊं थोड़ा सा? नहीं डराइए मत, आप बताइए। मैं डराता हूं, आप बताइए, आप डर, क्योंकि आप देखो आप बड़ी बड़ी बातें करके कर रहे हो, कुछ उल्टा सीधा हो गया वो तो मैच के बाद डराने वाली बात हो जाएगी। चूंकि यूपी से यूपी से दो आते हैं, एक यूपी इंपोर्ट किए गए थे और एक यूपी के हैं, भुवनेश्वर कुमार यूपी से, और एक जो सबसे ज्यादा बाउंसर मारता है कृणाल पांड्या, जो आपकी तरफ से हमारे पास आए हैं, क्योंकि आपके जो कोच हुआ करते थे एंडी फ्लावर, वो भी आए हैं इधर। तो क्या आपको इनसे भी है कि एंडी फ्लावर तो कोच ने तो काम खैर करते ही है, वो उनका आपको भी दुख था एंडी फ्लावर के जाने का, बट भुवनेश्वर और कृणाल पांड्या जो कर रहे हैं यार, देखो कृणाल ने लखनऊ के लिए, मैं अभी भी बोलूंगा लखनऊ के लिए अच्छा किया था उन्होंने। हाँ, आपके पास जाने के बाद उन्होंने अपनी गेंदबाजी में अलग चीज़ें ऐड कर ली हैं और लीथल और खतरनाक हो गए, बट हमारे लिए वो बल्लेबाजी भी करते थे। आपको याद होगा जब लखनऊ की फंसी हुई विकेटें हुआ करती थी, कई बार उनको 3 नंबर पे बेच के हमने 30-30 रन भी बनवाए उनसे। तो उस टाइम एक प्रॉपर ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते थे। आज शायद वो ज़्यादा एक गेंदबाज के तौर पे खेलते हैं। और रही बात भुवनेश्वर कुमार की, तो भुवी अब कायदे से हम उनको इंडिया का गेंदबाज ही गिनते हैं। हाँ, यूपी से हैं वो अलग बात है, खून तो यूपी का ही है तो ना, यूपी वाले हमारे शमी भाई भी तो हैं, शमी भाई भी तो आग उगल रहे हैं। ये तो है। तो गाइस आज जो मुकाबला है मतलब खतरनाक मैच है यार, कुछ भी कहो, मतलब आरसीबी अच्छी टीम है,
बट जैसा जय ने कहा कि उनके रिकॉर्ड जो है चिन्ना स्वामी में अच्छे हैं, और आपको ऑब्वियस सी बात है यार, कैसे भूल सकते हो, निकोलस पूरन का भी था। निकोलस पूरन ने जो पारी खेली थी, हर्षल पटेल, वो चीज़ें आप भूलते नहीं हो। वो आम वाला मैटर बहुत चला था फिर, और कहीं ना कहीं वो लड़ाइयाँ भी हुई थी, लेकिन वो दौर बदल गया। तब केएल राहुल होते थे, केएल राहुल मांडवली करने आए थे, वहाँ चीज़ें सुधारने आए थे। अब ऋषभ पंत है, अब चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन यार कहीं ना कहीं थोड़ा एलएसजी और आरसीबी में भी रहता है। और एलएसजी भी पिछले कुछ वक्त से आई थिंक जो एक मुकुल वाली आपको जो जीत मिली, आपकी जीत अगर जो आपको थोड़ा सा है, आप भी एक मोमेंटम ढूंढ रहे हो, या ऋषभ पंत भी एक मोमेंटम ढूंढ रहे हैं। तो पता नहीं आज क्या कुछ हो, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि भाई विराट कोहली है, क्योंकि विराट कोहली को सब कुछ चिंता दिखी यार। विराट कोहली, रोहित शर्मा एक ही मैच खेले थे और दोनों की वहाँ इंजरी हुई थी। रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हुए थे, रिटायर्ड आउट हुए थे, और विराट फील्डिंग करने नहीं आए। विराट फील्डिंग करने नहीं आए थे, तो बड़ा दिखा था। विराट कोहली का वो वीडियो भी बड़ा आया था, वो आई थिंक अनुष्का से बोल रहे थे कि सर में दर्द है, समथिंग और भी चीज़ें जो चल रही थी। लेकिन आज विराट कोहली है, शमी भाई भी है, मज़ा आएगा। नई बॉल पे विराट अगर होंगे, बैट कर रहे होंगे, तो इधर शमी भाई होंगे। भाई आज जो मैच है, मतलब भले आरसीबी पॉइंट्स आपके सॉल्ट के लिए भी चैलेंज होगा, सॉल्ट के लिए, क्योंकि पॉइंट्स टेबल अगर देखें, एक मिनट के लिए पॉइंट्स टेबल पे भी नजर डालते हैं। अभी अगर आप पॉइंट्स टेबल देखोगे तो आरसीबी आपको ऊपर नजर आएगी। आरसीबी 4 में 3 जीती है, वहीं अगर एलएसजी उठाओगे तो 4 में 2 जीती है, और वो भी एक जीत ढूंढ रहे हैं। तो पॉइंट्स टेबल में भी देखना होगा, क्योंकि शमी भाई ने जो आग उगली है, मतलब शमी भाई भले इनकी तरफ से खेल रहे हो, भरत अरुण इनके पास है, और भरत अरुण को दुनिया जानती है, बट यार सबसे ज्यादा शमी भाई के लिए एसआरएच ही थोड़ा। पॉइंट्स टेबल में देखो, अभी कायदे से देखा जाए तो इनिशियल स्टेज ही है ना। हाँ। 4 मैच में 2 जीत हमारी है, 4 में 3 जीत आपकी है। अब 5वां मुकाबला दोनों टीमों को, अगर लखनऊ जीत के 5 में 3 हो जाएगी, आप भी ये मुकाबला हार के 5 में 3 रह जाएगा। पर हमारा नेट रन रेट तुमसे ऊपर रहेगा। नेट रन रेट में ठीक है, अगले मैचेस में देख लेंगे, एक ही मैच में जरूरत नहीं है। तो चलो कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या लगता है आज कौन सी टीम जीतेगी। अगर लखनऊ लगता है तो लखनऊ लिखना है, और साथ में एलएसजी वाला जो दिल है वो बनाना है, और आरसीबी जीतेगी तो रेड वाला दिल बनाना है कमेंट सेक्शन में। और शाम को मुकाबला होना है, उसके लिए भी आना है। फिलहाल चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।